आजमगढ़ दौरे पर अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान। पंचायत चुनाव में पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं को मिलेगा अवसर। विपक्ष पर उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि देश विरोधी भाषा बोल रहा है विपक्ष। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल शनिवार को आजमगढ़ दौरे पर पहुंची। यहां हरियौद कला केंद्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन को मजबूती देने और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव छोटे कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर होता है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। ऐसे कार्यकर्ताओं को अब पंचायत चुनाव में आगे लाया जाएगा ताकि वे लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें। कार्यकर्ता सम्मेलन में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आजमगढ़ से हमारा पुराना रिश्ता है, इसीलिए यहां आकर संगठन को और अधिक मजबूत करने का प्रयास कर रही हूं। वहीं संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए सभी जिलों में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना से देश भर में किसानों को लाभ मिला है। सिर्फ आजमगढ़ जिले की बात करें तो अब तक 6.86 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोल रहा है और जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जायज मतदाता वंचित न रहें, फर्जी मतदाता सूची से हटे, यही लोकतंत्र की सच्ची भावना है। हालांकि जब सरकार में लाल फीताशाही और अधिकारियों की निरंकुशता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। वहीं महिलाओं पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी हाल में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आजमगढ़ दौरे के दौरान अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ विपक्ष को भी करारा जवाब दिया है। 27 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हर जिले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्य योजना तैयार की गई है और उसके तहत एक के बाद एक हर जिले में इसी प्रकार पार्टी के बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में आज हम आए हैं। इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? अकेले लड़ेंगे या जो है? हमारी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो हर जिले में हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी और उसकी तैयारी भी संगठन विस्तार के कार्यक्रमों के साथ लगातार चल रही है। हमारी जिला स्तर पे कमेटी गठित की गई है जो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन कर रही है जो लड़ने के इच्छुक हैं और उसी काफी एलिगेशन भी लगे थे, बीच में दरार भी हुआ था पार्टी और एनडीए को लेकर। पार्टी में कोई दरार नहीं है, एनडीए में कोई दरार नहीं है। अपना दल एनडीए का हिस्सा है। महिला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में दोनों सदन में सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, उसके बाद ही विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। देखिए ऐसा है कि हमारे विपक्ष के साथियों को अगर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलनी है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका स्पष्ट एक लक्ष्य था, आतंक के विरुद्ध हमारी सरकार को, हमारी सेना को कार्रवाई करनी, और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। और इसके बाद भी अगर आप सेना का अपमान करते हैं या आप जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलते हैं तो मैं समझती हूँ उससे बड़ा दुर्भाग्य है। महिला में आप इंडिया का हिस्सा है, लेकिन सरकार पर आरोप ये लगता है कि सरकार में लाल फीताशाही ज्यादा है। कर्मचारी अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं, न किसी की सुनवाई हो रही न कोई काम हो रहा। और कोई सवाल? महिला भद्रता एक मैटर चल रहा है, सांसद को अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसे देखती है आप? देखिए ऐसा है, मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं इतना ही कहना चाहूंगी
कि किसी भी महिला के खिलाफ, सांसद विधायक ही नहीं, एक सामान्य महिला के खिलाफ भी कोई अमर्यादित टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की ओर से किसी भी महिला के विरुद्ध, मैं केवल सांसद और विधायक की बात नहीं करती हूँ, एक सामान्य महिला के लिए भी कह रही हूँ कि अगर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।